दोस्तों आज हम इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दी है और साथ में ही इस कंपनी में जो हमें गिरावट हो रही है उसके क्या कारण है जिससे हमें कंपनी में एक साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हम दोनों के साथ साथ इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड मुंबई बेस्ड इंडियन कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस का काम करती है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के साथ साथ ये कंपनी बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करती है डिफरेंट फर्म को। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 71 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.43% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स है। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 41.32% की। 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 75 पैसे था और इस कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस 65 पैसे है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स बाय कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। इस कंपनी में जो मेन गिरावट देखने को मिल रही है उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय भी हमें सेंसेक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 769 पॉइंट की। यहाँ पर हमें एक महीने से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है सेंसेक्स और भारत की मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, जिसके बाद यहाँ पर भारत लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो भारत के वो गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाएगा। इसी वजह से हमें यहाँ पर भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी की हम Q2 रिजल्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ था 282 लाख का, जबकि पिछले साल इस कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था 463 लाख का। हमें डिक्लाइन देखने को मिला था सितंबर क्वाड्रेंट के, जिसके बाद हमें कंपनी में गिरावट देखने को भी मिल रही थी। अब यहाँ पर इस कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट फाइनेंशियल 2026 की डेट को अनाउंस कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर शेड्यूल बोर्ड मीटिंग ऑन 11 फरवरी 2026 रिव्यू Q3 फाइनेंस ईयर 2026 रिजल्ट। यहाँ पर इस कंपनी का 11 फरवरी को Q3 रिजल्ट आएगा। उसमें यहाँ पर एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कंपनी शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है। अगर ये कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट गेन करती है तो हमें इस कंपनी के द्वारा मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है और इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 से 10 रुपये के बीच में जा सकता है। यदि ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो आप इस कंपनी पर यहाँ पर अपनी नज़र बनाए रखें। वेट करें 11 फरवरी का। अभी फिलहाल हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पर इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 5 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था। उसके बाद दिसंबर में 9 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में 3 करोड़ का हुआ, जून में प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ का, सितंबर में प्रॉफिट गेन किया 3 करोड़ का। नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो आप इसलिए वेट करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें। मार्केट कैपिटलाइजेशन 120 करोड़ बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसके प्राइस हिसाब से बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 2.95 नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि ये कंपनी हमें एक साल से गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर -0.6 नेगेटिव में चल रहा है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.87, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी अभी फंडामेंटली फिलहाल ठीक नहीं है क्योंकि इस कंपनी में हमें एक साल से गिरावट देखने को मिल रही थी। आप वेट करें Q3 रिजल्ट का जो कि 11 फरवरी डेट है। यदि उसमें प्रॉफिट गेन करती है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मल्टीबैगर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस।